जय हिंद साथियों आज हम पढ़ेंगे एरे। एरे को मैं 2 पेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कभी आपको रिवीजन करना होगा तो इस वीडियो को ओपन करिए और रिवीजन करिए, ठीक है। अब हम पहले समझेंगे डिक्लेयर कैसे करते हैं एरे को। एरे इंट कौन सा डेटा टाइप है एरे का, इंट। फिर करली ब्रेसेस इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो डेटा टाइप बताता है वो एरे का डेटा टाइप है। जैसे इंट लिख दिए यहाँ पे तो ये क्या है, किसका डेटा टाइप है, इंटीजर एरे हो गया। अगर यहाँ पे लिखते स्ट्रिंग तो क्या हो जाता है, स्ट्रिंग एरे बन जाता, ठीक है। इसे लिखते हैं string स्ट्रिंग, तो ये क्या बन जाता, स्ट्रिंग टाइप का एरे बन जाता, ठीक है। नंबर से क्या है, एरे का नेम है। और हम इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दिया हमने। डिक्लेरेशन करते करते हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया एरे को। 1 2 3 4 एलिमेंट्स ऑफ एरे हैं। इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है एरे का, सबको पता है 0 से, ठीक, ओके। हाउ टू एक्सेस एलिमेंट, एरे को एक्सेस कैसे करेंगे, एरे का नेम और इंडेक्स, एरे का नेम एंड इंडेक्स, इससे हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। एरे का नेम और इंडेक्स। कैसे हम एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं एरे के अंदर, एरे का नेम और किस पोजीशन पे हमें चेंज करना है, वो पोजीशन का इंडेक्स। 0 पोजीशन पे चेंज करना है तो 0 पे पहले जो 1 था अब क्या हो जाएगा, 5 हो गया होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एरे का लेंथ कैसे करेंगे, डॉट लेंथ एक मेथड है, इस तरह से बोल सकते हैं। डॉट लेंथ एक मेथड है जिससे क्या करते हैं हम एरे का लेंथ प्रिंट, एरे का लेंथ हम फाइंड करते हैं। अगर इसको आप कहीं पे स्टोर कर दीजिएगा, जैसे मान के चलिए अगर आपने ऐसे लिख लिया, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, इंट साइज छोटा है ना, एक मिनट साइज को बड़ा करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट ए इक्वल टू नंबर्स डॉट लेंथ, तो अभी जो क्या है, ए में क्या हो गया, साइज आ गया एरे का, ठीक है। ये जो हम डिक्लेयर किए हैं ऊपर में, जो हमने डिक्लेयर किए हैं, ये जो है ना डिक्लेयर जो किए हैं इसको, ये दिखता तो ऐसे है लेकिन एक्चुअल में जो है ना एरे, मतलब एक्चुअल जो जावा में है, जावा में कैसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है, इंट एरे, एरे का नेम, ठीक है, न्यू इंट, ओके, फिर एलिमेंट्स, ये रहता है एक्चुअल में। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ आप पता चलेगा न्यू करके भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं एरे को, न्यू करके भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं एरे को। लेकिन न्यू जब करते हैं ना तो इसमें क्या होता है ना, हम एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्टी एरे क्रिएटेड विथ इनिशियल इंटीजर टू फिल लेटर। हम जब न्यू करते हैं ना तो क्या होता है कि मान के इसमें देखिए, इसमें इसका ना ये ऐसे दिखेगा, नंबर्स लुक लाइक नंबर्स फिर 000050। इसके बाद इसको आप राइट कर लीजिए, मतलब राइट कैसे करिएगा, आप ऐसे राइट कर लीजिए कि फिर आप बता दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए सभी एरे को कि हाँ यहाँ पे इंट ए जो है नंबर्स नंबर्स 0 पे क्या है, अब मान लीजिए 2 कर लीजिए, फिर नीचे में आ जाइए, फिर लिख दीजिए नंबर्स 1 पे 5 कर लीजिए, ऐसे। इसका मतलब ये हो जाता है
मतलब पहले ऐसे रहता है, न्यू जब कीवर्ड लिखते हैं तब ऐसे रहता है, फिर हम उसके बाद उसको हम इनिशियलाइज करते हैं। पहले ये हो गया डिक्लेरेशन, इसको बोलेंगे डिक्लेरेशन, ध्यान रखिएगा, इसको बोलेंगे डिक्लेरेशन, इसको बोलेंगे डिक्लेरेशन, इसको बोलेंगे इनिशियलाइजेशन, इसको बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। ओके, इसको बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब आगे समझिए। जब हमें कभी एरे को अगर प्रिंट करना हो तो बोलते हैं लूप थ्रो एन एरे, मतलब लूप चला के हम एरे को प्रिंट कर सकते हैं। लूप टू टेक एक्सेस द एलिमेंट, मतलब एक एक एलिमेंट को जो एक्सेस करना रहेगा तो हम कैसे लूप का कैसे करेंगे एक्सेस। पहले हमने इंट आई लिया, 0 से आइटरेशन स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, लेंथ तक जाएगा। ध्यान रखिएगा कहां तक जाएगा, लेस देन लिखा हुआ है यहाँ पे, लेस देन मतलब समझ में आया ना, लेस देन मतलब ये हुआ कि ये जो आइटरेशन है मतलब लेंथ से कम तो जाएगा। अगर 5 लेंथ है तो ये 4 तक जाएगा, ये आइटरेशन 5 तक नहीं जा रहा। ठीक है, अब फिर एक्सेस कैसे करते हैं हम, आपको पता ही है, आई एरे नेम और फिर इसका आई टाइप्स ऐसे लिखे आप देखिए। अब ये फॉर ईच है, सिंटैक्स फॉर ईच वेरिएबल इन एरे। अगर हमें फॉर ईच अगर मान के चलो आइटरेशन जो है फॉर लूप कैसे कर लिया हमने, अब हमें चाहते हैं कि फॉर ईच लूप से भी करें, तो फॉर ईच लूप से ऐसे कर सकते हैं। इसको टाइप लिखो, वेरिएबल का टाइप किसमें आप स्टोर करना चाहते हो, उस एरे का, एरे के पहले एलिमेंट को, एरे नेम और कोड। देखिए एग्जांपल दिखा रहा हूं, इंट यहाँ पे लिख दिया गया, मतलब एक मैंने नाम का एक वेरिएबल ले लिया और नंबर से एक एरे है। ठीक है, पहला एलिमेंट आया, पहला एलिमेंट कौन सा आया यहाँ पे, मान के चलिए यहाँ पे अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो पहला एलिमेंट कौन सा आया यहाँ पे, 1 आया। 1 जो आया, 1 कहां पे आ गया, नम्स में आ गया, नम्स में आ गया, वो प्रिंट कर देगा। फिर आगे लूप चला, फॉर लूप फिर से चला, फिर देखा कौन सा आएगा, 2 आया, 2 को प्रिंट कर देगा। 3 आया, 3 को प्रिंट करा। 4 आया, 4 को प्रिंट करा। और फिर अब नम्स देख रहा है कि भाई उसके बाद आगे कोई एलिमेंट है नहीं, आगे एलिमेंट नहीं है, तो उसके बाद उसमें वो ब्रेक डाउन हो गया वो लूप। इट गिव्स ओनली वैल्यू, ये वैल्यू दे सकता है, नॉट पोजीशन इंडेक्स। मतलब देखो आप समझो, ये जो है ना इसमें बस वैल्यू दिया है इसने। अगर कभी आप इसको रन करोगे ना इसको तो ये बस वैल्यू दे रहा है, कोई पोजीशन नहीं दे रहा है। अगर हमें पोजीशन भी चाहिए और उसके साथ साथ वैल्यू भी चाहिए तब हम फॉर लूप यूज करते हैं हमेशा। कौन सा लूप यूज करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं हमेशा। फॉर लूप यूज करके हमने पोजीशन भी ले लिए, वैल्यू भी ले लिए। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो मैं इसको जरूर मैं बताऊंगा अच्छे डिटेल वीडियो में। नहीं तो ये रिवीजन है, शॉर्ट फॉर्म में, अगर शॉर्ट नोट में अगर रिवीजन किया जाए तो ये बहुत शॉर्ट नोट में रिवीजन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।